स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। सिद्धघोड़ा थाना अंतर्गत विद्यापति नगर के नेताजी रोड में जमीन विवाद को लेकर 3 भाइयों के बीच हुए विवाद के बाद खूनी संघर्ष में 2 महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। घायल अशोक कुमार के अनुसार वे 3 भाई हैं, दीपक कुमार और लक्ष्मण कुमार उनके पिता के जीवित रहते हुए उन्होंने तीनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा कर दिया था। बावजूद 20 वर्षों से जमीन को लेकर तीनों के बीच विवाद चला आ रहा है, जबकि लक्ष्मण टाटा मोटर्स का कर्मचारी है और वह कंपनी क्वार्टर में ही रहता है। वर्तमान में दीपक और वह इस घर में मौजूद है। अशोक का कहना है कि विवाद से बचने के लिए वह अपने हिस्से की जमीन में घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू किया था। इसको लेकर मंझला भाई लक्ष्मण अनुमति भी दे दी थी, लेकिन बुधवार को दीपक ने लक्ष्मण को फोन करके बुलाया और कंस्ट्रक्शन के काम को यह कहकर रुकवा दिया कि पहले वह यह घर खाली करे, उसके बाद यह काम करने देंगे। विवाद को सुलझाने के लिए क्षेत्र के दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों को भी बुलाया गया। उनके मौजूदगी में समझौता का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन बात नहीं बनने पर अशोक सिद्धघोड़ा थाना जाकर इसकी शिकायत की और जब वह थाना से वापस लौटा तो लक्ष्मण ने उसके घर के सारे सामानों को तोड़फोड़ कर बाहर फेंक दिया और वहां से चला गया। इधर घर में तोड़फोड़ करने पर आपत्ति जताई तो दीपक ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बैट से हमला कर दिया। इस बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी रेणु देवी को भी उन लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसे पुलिस के सहयोग से एमजीएम अस्पताल भेजा गया, जहां अशोक कुमार के सिर में 3 टाके लगे हैं। इधर दीपक का कहना है कि बड़ा भाई अशोक कुमार उनके हिस्से का मकान पर जबरन कब्जा किए हुए हैं और बिना अनुमति के घर निर्माण का कार्य करा रहे थे, जिसको लेकर बीते दिन उन्होंने सिद्धघोड़ा थाना में भी जानकारी दी थी और स्थानीय पूजा कमेटी को भी इससे अवगत कराया था। उसका कहना है कि 1 वर्ष पूर्व थाना के मौजूदगी में तीनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा कराया गया था। बावजूद बड़ा भाई कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे थे, जिसके विरोध करने पर अशोक और उसकी पत्नी रेणु देवी ने बैट से मारकर घायल कर दिया। बीच बचाव के दौरान उसकी पत्नी पूजा देवी भी घायल हो गई। घटना की सूचना पर सिद्धघोड़ा थाना पहुंची और मामले को शांत कराते हुए चारों घायलों को एमजीएम अस्पताल भिजवाया है, जहां रेणु देवी के सिर्फ 4 टाके लगे हैं, वहीं दीपक के सिर्फ 3 टाके लगे हैं। फिलहाल घटना को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया है, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वो आकर के काम लगवा के गया, इसके बाद वो तुरंत पलटी खा गया। कहता है इसके बाद पे आकर के और कहता है कि अब मेरा भी एरिया खाली करो। तो हम कल उसका एरिया खाली कर दिए। अभी तुरंत तो इतना बड़ा बड़ा अलमारी वगैरह हम कैसे खाली करेंगे? समय में तो मिलना चाहिए ना। हम बोले देखो तुम लोग ऐसा काहे कर रहा है, तुम एक काम करो, हमको कुछ समय दे दो, तब तक मेरा काम चालू रहेगा, इसके बाद हम सोच समझ कर देंगे। बस दारू पी के आया, सबको मारपीट करने लगा और जो पिलर के लिए गड्ढा खोदा उसको भरने लगा, गंदगी गाली देने लगा, असली। फिर उसकी वाइफ आई आकर के इनको बैट से मार दी। बोले किसकी वाइफ आई? उसकी क्या नाम? निक्की देवी। पीछे जो आपको कल जो बोला था कि काम करो, हाँ। वो कौन बोले थे? वो लक्ष्मण बोले थे। हाँ। ठीक है। और आज वो लक्ष्मण ने आके कोई विरोध किया? हाँ। और बाद में ये बुलाया फोन करके, क्या क्या समझाया हमको भी नहीं पता। आने के साथ ही हम लोग से कोई बातचीत नहीं किया। बोलता है मेरा भी घर कर दो। हम लोग तो शौक हो जाएंगे ना कि कल आप ही काम करो। ये झगड़ा कितना साल से चल रहा? झगड़ा बहुत साल से चल रहा है, मेरे सास ससुर के जमाने से ही चल रहा है। फिर भी कितने साल? 10 साल 20 साल? हाँ। कितना साल? 20 साल तो हो ही गया, लेकिन उस समय तो सास ससुर थे तो उसका तो कोई माने नहीं है। लेकिन 3 साल से मेरे सास ससुर सब मर चुके हैं, तो अब हम लोग को अपना। अच्छा, जब बंटवारा हो गया तो फिर झगड़ा फिर क्या के लिए? झगड़ा वो घर को लेके कि इसका तो हम कर दिए क्लियर। हम बोले किसी का हम अलग अलग एक साथ सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो लक्ष्मण है ना, हम अपना नौकरी उसको दे दिए, ठीक है, ये दे दिए, बोलो ये दे दिए। और अभी ये जो बाप का जितना भी रिटायरमेंट का पैसा था सब ये ले लिया। हम ये टेम्पो चलाते हैं, हमको कुछ भी नहीं मिला। कौन ले लिया? लक्ष्मण? नहीं, छोटा वाला सब लिया, समाज वाला बोला जो झगड़ा करता है। तो हम लोग बोले झगड़ा करता है तो छोड़िए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको घर बना लेने दीजिए, हम आपका भी जगह को छोड़। लेकिन अब वो अचानक आज क्या कौन मारा आप लोग? मारा, क्या बोलता है, मारा है तो ये उसकी वाइफ मारी है, ये मारा है। क्या नाम है?
निक्की कुमारी और दीपक कुमार थी। लक्ष्मण आए हैं, लक्ष्मण का भी दिया। क्या लक्ष्मण चीज से मारा है? बैट से, डंडा से, पीछे से वार करके सब मारा है। औरत लक्ष्मण भी मारा है? लक्ष्मण ने तो आकर के घर उड़ तोड़े हैं, घर पूरा मेरा घर मतलब वो भी मारपीट किया, तोड़फोड़? मारपीट में नहीं था, तोड़फोड़ करके किया। हाँ वो सर कल सिद्धगोड़ा में ड्यूटी किया था, ड्यूटी से आया तो घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। हम तो नहीं थे, हम ड्यूटी पे गए थे। तो हमने सिद्धगोड़ा थाना पे गया, एक FIR लिख के दिया कि सर देखिए मैं ड्यूटी वाला आदमी हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकता, इसलिए आपसे अनुरोध है कि हम लोग का घर का बंटवारा का कुछ लफड़ा चल रहा है, ये 3 हिस्सा आप सिद्धगोड़ा थाना के द्वारा 3 हिस्सा कर दिया गया है, तो सब अपने अपने हिस्से में अपना अपना घर बना, यही बात बोला गया। तो मेरा 2 रूम और एक हिस्सा जो है, जो मेरा हिस्सा है वो हिस्सा वो खाली नहीं किया है, बड़ा भाई है ना, और मंजिला के भाई का जो हिस्सा है वो भी वो रखा हुआ है। तो हमने साफ सुथरा बात की कि भाई 3 हिस्सा है, जिसका इसका 3 हिस्सा है, तीनों अपना अपना हिस्सा ले, अपना अपना एरिया में बनाए, बस बात खत्म हो जाएगा। तो इसी बात को लेकर लेकिन बात नहीं हो पा रहा था, तो हमने सिद्धगोड़ा थाना पे लिखी थी और उनसे अनुरोध किया कि सर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया मेरे घर पे ना लड़ाई झगड़ा का माहौल उत्पन्न हो सर गया। आज क्या हुआ बताइए? वही तो बता रहे सर ये कल FIR दिया। ठीक है, कल FIR किया, आज क्या हुआ बताइए? आज सुबह में मिस्त्री आए थे घर पे बनाने के लिए, ठीक है, घर पे कार्य करने मिस्त्री आए थे, तो घर पे काम करने के लिए मिस्त्री आए थे। तो हमने पूछा कि सर आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तो बोल रहे कि घर बना रहे हैं। तो हमने बोला सर ये कैसे बनेगा सर, मेरा 3 हिस्सा है, एक हिस्सा मेरा, एक भाई का है, एक उसका है, तो सब अपना अपने एरिया में बनाएगा, मेरा हिस्सा खाली कर दीजिए फिर आप अपना बनाइए। तो नहीं माना गया। तो हमने कमेटी को बुलाया, तो कमेटी का कहना था कि भाई आपका हिस्सा खाली कर देगा तो बनाएगा। तो फिर मेरा ऊपर दबाव बनाया गया कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। बोले क्यों भैया? बोलता कि आपका हिस्सा वो खाली कर देगा, है ना। फिर कमेटी के भैया लोग आए तो वो बोले कि आप अपना मंजिला वाला भाई को बताइए, उनका पास भी आपका हिस्सा है। तो हमने फोन करके मंजिला भाई को बुलाया, तो उन्होंने आके बोला कि नहीं ये घर हम बनने नहीं देंगे। हमने बोला भैया मेरा हिस्सा भी खाली नहीं कर रहा और फिर आप अपना देख लीजिए क्या है कि हम बोलेंगे तो कमेटी के लोग बोल रहे हैं आपको नहीं बोलना, आप छोटे हैं, आपका हिस्सा खाली कर देगा तबे बनाएगा। फिर हम चुप हो गए। फिर मंजिले वाले भैया जो है उसको प्रेसाइज किए, बोले नहीं बनने देंगे कुछ भी हो जाए। तो मंजिले वाले भैया बोले तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर उतार रखा कि हम उनको बोल दिया कि भैया तो हम लोग दोनों का एक में, मेरा लक्ष्मण पहले मेरा है, मेरे बाद लक्ष्मण भैया का, उसके बाद इसका। इसी बात को लेके वो मेरे से इसका बेटा गुस्सा हो गया। कुछ किया हुआ था कि क्या किया था मालूम नहीं, हमको मारा सर, ऐसा कुछ किया था जिसका वजह से मेरा वाइफ को भी मारा, मेरे को भी मारा, खींचा खींची किया वाइफ के साथ, है ना, और गंदा गाली गलौज भी किया है। क्या चीज से मारा? वाइफ को मारा है कोई स्कूल का जो बच्चे लोग जो क्रिकेट खेलते हैं वो चौड़ा वाला बैट था उससे मारा है। उसका वाइफ खींचा खींची कर रही थी, उसका हाथ पकड़ी हुई थी। और ये जो भैंसुर है बड़ा वाला, ये भी बदमाशी किया है, वाइफ को मारा है, खींचा खींची ये भी किया है। ये आपके बड़े भाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।